हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट गैस। इसके बाद हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड रेनॉल्ट लॉ स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट गैस। अ परफेक्ट गैस or an ideal gas is one which strictly obeys all the gas laws, that is Boyle's law, Charles law, Avogadro law and Joule's law under all the conditions of temperature and pressure। इसका क्या मतलब है कि परफेक्ट गैस हमारे पास एक ऐसी गैस है जो सभी गैस लॉज को ओबे करे। कौन कौन से लॉ हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड जूल्स लॉ। ये लॉ सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ओबे करने चाहिए, तभी हम गैस को बोल सकते हैं परफेक्ट गैस। बट यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, प्रैक्टिकली कोई भी गैस ऐसी प्रेजेंट नहीं है जिसको हम परफेक्ट गैस बोल सकते हैं। तो हम अब वन बाय वन ये लॉज को स्टडी करेंगे, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। It states that temperature remaining constant, the volume of a given mass of perfect gas varies inversely as its absolute pressure। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई एक परफेक्ट गैस है जिसका हमें मास मालूम होगा, उस गैस कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एब्सोल्यूट प्रेशर के। कहने का मतलब वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यदि हमारा V वॉल्यूम को डिनोट करे एंड P प्रेशर को डिनोट करे, तो हमारे पास वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यदि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं, V इक्वल टू कांस्टेंट ओवर P। यहाँ पर C क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट तो ये हमारे पास बॉयल लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। इस इक्वेशन से हम किसी एक स्टेट का बता सकते हैं कि यदि हम उस स्टेट पर प्रेशर एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो थ्रू आउट दी प्रोसेस होगी। यदि हमारे पास लेट अस सपोज यहाँ पर 0.1 है एंड यहाँ पर 0.2 है एंड इस कंडीशन में हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है, तो दिस वन इज़ V1 एंड दिस वन इज़ V2। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर है, दिस वन इज़ P1 एंड फ्रॉम हियर दैट इज़ द प्रेशर P2। यदि मैं इस डायग्राम को प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँ, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन के अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज़ P1 एंड V1। यहाँ पर हमें बोला गया है स्टेटमेंट के कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहना चाहिए? रिमेन्स कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहना चाहिए तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो 1 to 2 जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्सपेंशन हो रही है, वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा? आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो कम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड 2 पॉइंट तक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है वो क्या होता है? एक्सपेंशन प्रोसेस। तो हम यदि पिस्टन को लेट अस सपोज इस पोजीशन तक मूव करवा दें
तो ये पिस्टन यहाँ तक मूव कर गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का V2 एंड प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा P2। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया पहले से एंड प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एंड प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। यदि हम इस पॉइंट पर प्रेशर एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी, सिमिलर वैल्यू जो कांस्टेंट है, सिमिलर P2 एंड V2 की वैल्यू आएगी यदि हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। सिमिलरली यदि आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेंगे, लेट अस सपोज कि P पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर P है एंड कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट यहाँ पर वॉल्यूम V है, तो यहाँ पर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू PV। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बॉयल्स लॉ। आपको एक और बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है दिस वन, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स लॉ। तो आइए स्टडी करते हैं चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली यदि हम गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें, जो वॉल्यूम है गैस का, परफेक्ट गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके टेम्परेचर के। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल ली थी पिस्टन सिलेंडर की, सिमिलर एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एंड इस कंडीशन में हमें बोला गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम P ले लेंगे एंड वॉल्यूम जो है वो V1 ले लेंगे एंड जो टेम्परेचर है दैट इज़ T1। यदि हम यहाँ पर इसको हीट दें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे हीट के कारण एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहने के लिए यदि हम हीट देंगे इसको, तो उसका प्रेशर इंक्रीज करना चाहेगा, बट हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो पिस्टन क्या करेगा अपवर्ड मूव करेगा ताकि प्रेशर चेंज ना हो। तो ये हमारे पास पिस्टन अपवर्ड मूव कर जाएगा एंड वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है टेम्परेचर क्या है इंक्रीज कर रहा है। हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं गैस को, तो टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 1 पॉइंट एंड यहाँ पर 2 पॉइंट, दिस वन इज V1 एंड दिस वन इज V2। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है हमारे पास, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम क्या लगाएंगे कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, और वी कैन से V/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1 एंड 2 की फॉर्म में, V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V/T। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस।
तो आइए अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास यदि दो गैसेस हैं जिसका टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर सेम है, जो इन गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स लॉ। ये लॉ करने से पहले आपको स्पेसिफिक हीट का मालूम होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, Cp एंड Cv। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको Cp एंड Cv के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल Cp हमारे पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास एक गैस है, इस गैस को हम हीट दे रहे हैं। हीट इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर है, लेट अस सपोज के T1 है एंड हमें टेम्परेचर चाहिए T2। इसको टेम्परेचर को चेंज करना है एंड एक यूनिट चेंज करना है, मतलब T2 माइनस T1 है हमारे पास 1 यूनिट। जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 डिग्री केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। तो हमें जो टेम्परेचर चेंज करना है, एक यूनिट चेंज करने के लिए हमें कितना हीट देना होगा, बट प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होगा। एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं Cp। एंड सेम होता है हमारे पास Cv। यदि हमें एक यूनिट टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, बट उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे Cv। यदि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, Cp। ठीक है जी। तो आइए अब हम देखते हैं रेनॉल्ड्स लॉ। रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंगली इट स्टेट्स दैट टू स्पेसिफिक हीट्स Cp एंड Cv ऑफ अ गैस डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी एक गैस के, यदि हमारे पास कोई एक गैस है, यदि हम उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज भी कर दें तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती इस लॉ के अकॉर्डिंगली। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।